कामयाबी कैसे मिलती है? क्या कामयाबी हार्ड वर्क से मिलती है या ये पूरा एक किस्मत का खेल है या इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है आपकी कामयाबी में? इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक कोटेशन भी है, उसमें ये कहा गया है कि लक फेवर्स हार्ड वर्क। जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो किस्मत आपका साथ देती है। कई बार अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे में हम लोग ऐसे मुकाम से गुजरते हैं जहाँ पे इस सवाल का जवाब हमें मिल जाता है। अगर हम ठहर के सोचें उस जगह पे तो उसके पीछे की सच्चाई, उसकी जो हिकमत है वो हमें समझ में आती है। मैं एक छोटे से अपने लाइफ एक्सपीरियंस से इस बात को आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कॉलेज के ज़माने में जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग पास कर ली, ये 2005 की बात है, और काफ़ी एक वक्त तक जो है जॉब की तलाश में हम लोग घूमते रहे। खासकर वो जो वक्त था 2005 और 2006 का, ये एक ऐसा वक्त था जहाँ पे आईटी इंडस्ट्री में जॉब मिलना बहुत आसान था, बहुत मुश्किल नहीं था। ये एक आईटी बूम का ज़माना चल रहा था। लेकिन फिर भी लाख कोशिशों के बावजूद मैंने कई जगह ट्राई किया। दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर, गुड़गांव के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी और आईटी की कंपनी, इनफैक्ट कॉल सेंटर्स तक में ट्राई किया, लेकिन जॉब बहरहाल नहीं लगी। उसकी वजह यह थी कि मेरा जो अप्रोच था काफ़ी थ्योरेटिकल था और कैंपस प्लेसमेंट किसी वजह से नहीं हो सका। तो उसकी तफसील में मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन बहरहाल जॉब नहीं लग रही थी, बड़ी नाउम्मीदी थी। मैंने जो है जावा के कोर्स को ज्वाइन किया। जावा एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, एनआईटी एक कोर्स ऑफर कर रहा था। मैंने कहा चलो जावा सीखते हैं। एक इंटरेस्ट, और चूंकि कोई काम है नहीं ज़्यादा, एक्सेप्ट कि कई जगह मैं ट्यूशन पढ़ाता था, कुछ कोचिंग वगैरह चलाता था, तो मैंने जावा में एडमिशन लिया। और फिर जावा कोर्स करने के बाद मैंने एक दिन देखा कि एक बड़ी भीड़ है जो किसी ऑफ कैंपस इंटरव्यू के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन करा रही है। बहरहाल मेरे जहन में भी बात आई और मैंने भी जो है ऐसे ही सोचा कि चलो मैं भी रजिस्टर कराता हूँ। तो जब मैं इंस्टीट्यूट से बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा कि सारे लोग जा रहे हैं। पता चला कि ये रजिस्ट्रेशन जो है दूसरी जगह पे होगी, वो शायद धौला कुआं या महरौली की कोई जगह थी दिल्ली में, तो वहाँ जाना था। मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे उस वक्त, 10-15 रुपए होंगे जेब में, और जामिया का आई कार्ड हुआ करता था जिससे स्टाफ चला के जो है बस की टिकट हम लोग थोड़ा सा वेव ऑफ करते थे। मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, इतनी जगह इंटरव्यू दिया है, कहीं होता तो है नहीं। अब ये इंटरव्यू आईबीएम का है तो पता नहीं ये इंटरव्यू मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। इंटरव्यू तो दूर की बात है, रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई करना एक चैलेंज था। कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं ये सोच रहा था करूं या ना करूं तो बस आ गई और मैं बिना सोचे समझे बस में बैठ गया, रजिस्ट्रेशन करा लिया। जिस दिन टेस्ट था तो टेस्ट सेंटर जाने के बाद पता चला वहाँ पे लगभग 350 कैंडिडेट थे। टेस्ट जो हुआ उसमें 40 क्वेश्चन आए। उस 40 क्वेश्चन में अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो शायद 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर मुझे आता था, और बाकी सारा जो मैंने आंसर दिया वो सब गेस वर्क था, तुक्का जिसको कहते हैं, तुक्का लगा दिया मैंने। फिर मैं इंतज़ार करने लगा और मैंने माइंड मेकअप कर लिया था कि मेरा तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट आए हैं और इतने मतलब टेस्ट देने के बाद सब बातें कर रहे थे। मैंने देखा कितने स्मार्ट लोग हैं, किसी को बहुत अच्छा C++ आता है, कोई कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बहुत माहिर है, किसी की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। तो मैं थोड़ा नाउम्मीद सा होके बैठ गया था और बस अपना टाइम पास कर रहा था। उस ज़माने में शायद मेरे पास नोकिया का एक फ़ोन हुआ करता था, 3315 या 3315। उस पे स्नेक गेम होता था, शायद मैं वो स्नेक गेम खेल रहा था। बहरहाल नाम अनाउंस हो रहा था और फिर मेरा नाम भी आ गया। तो 350 लोगों में से उन्होंने लगभग 100 या 120 कैंडिडेट उन्होंने सिलेक्ट किए। मैं खुश था कि चलो 4-5 आंसर ही आते थे, तुक्के में ही कम से कम रिटर्न निकल गया। फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया, 100 या 120 लोगों में से उन्होंने 20 लोगों को सिलेक्ट किया, और फिर 20 लोग जब सिलेक्ट हुए उनका फिर से एक इंटरव्यू हुआ 1 महीने बाद, उसमें से उन्होंने 9 लोगों को सिलेक्ट किया। अब आप देखिए 350 कैंडिडेट, उसमें से 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ। और जिस तजुर्बे से मैं गुजरा, जैसे जैसे मैं जो सूरत हाल आई उसमें अगर आप देखें तो ये नियर टू इम्पॉसिबल था आपका सिलेक्शन होना, किसी का भी सिलेक्शन होना। एक ये होता है कि आपको बहुत अच्छा आता है, एप्टीट्यूड में माहिर हैं, प्रोग्रामिंग में माहिर हैं, तो आपने टेस्ट निकाल लिया। आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है तो आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत एवरेज स्टूडेंट था मैं इंजीनियरिंग में। हाँ, मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स और मैथ्स में बहुत था, तो ये 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें मैं अच्छे नंबर ले आता था। लेकिन कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर डिसिप्लिन नहीं था मेरी स्टडी में इंजीनियरिंग के अंदर,
जिससे कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा स्टूडेंट कहूँ या अच्छा ग्रेड मैंने हासिल किया हो। तो इसमें इस तरह से आईबीएम में सिलेक्शन हो जाना एक मिरेकल था, है ना। लेकिन इंसान जब अर्ली स्टेजेस में होता है तो छोटी छोटी कामयाबी को ही बोस्ट करता है। तो शायद उस वक्त मैंने इन चीज़ों को उतना एक इस तरीके से नहीं देखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी मेहनत की वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। अब इस तजुर्बे को जब आप डिकोड करेंगे और आप देखने की कोशिश करेंगे, या मैं देखने की जब कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हार्ड वर्क अपनी जगह है, मगर अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ के लिए ज़िंदगी में। तो वो तो आपको करना ही है। उसके बाद जो आपकी नीयत होती है, उस नीयत के नतीजे में जो है आपके किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। और एक तीसरी भी चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ कि जो आपके एल्डर्स हैं, आपके माँ बाप हैं, उनकी दुआएं जो हैं, वो कभी कभी एक अनएक्सपेक्टेड रास्ता खोल देती है। जैसे मैं हार्ड वर्क करता था, मैं हार्ड वर्क उन चीज़ों में करता था जिसमें मुझे मज़ा आता था, जैसे जैसे मैंने बताया फिजिक्स और मैथ्स है। लेकिन कभी इन सब्जेक्ट्स को बेसिस बना के किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना या कुछ करियर बनाने की कोशिश करना, ये मिजाज नहीं रहा। तो बस ऐसे ही जो है एक को पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, और जो है तो हार्ड वर्क तो था, है ना। और नीयत कुछ ऐसी ख़राब भी नहीं थी, नीयत यही थी कि जो है कुछ करना है ताकि जो है अपनी ज़िंदगी आसान हो, और जो है हमारे माँ बाप हैं कुछ ऐसा करें कि उनको अच्छा लगे, या उनको ये कहने में जो है फ़ख्र महसूस हो कि ये हमारा लड़का है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं मिडिल क्लास फैमिली की जो एक सोच होती है, उस हिसाब से मैं था। और मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद जो फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिला मुझे, वो सिर्फ माँ बाप की दुआओं के नतीजे में ही मिला। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। हार्ड वर्क है, आपकी किस्मत है, लेकिन कई बार दुआ जो होती है माँ बाप की, वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी ज़िंदगी में कई बार मिरेकल्स लेके आती है। तो आप अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारें कि आपका ताल्लुक़ जो है आपके माँ बाप के साथ पॉजिटिव हो, और यही वो ताल्लुक़ ऐसा हो जिससे आप अल्लाह सुब्हान ताला से भी ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग करें। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने माँ बाप का दिल दुखा के अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि आपकी ज़िंदगी में जो है काफ़ी बरकत आ जाएगी या बहुत सक्सेस आ जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जब आप का ताल्लुक़ माँ बाप के साथ अच्छा है, अल्लाह सुब्हान ताला के साथ अच्छा है, तो ज़िंदगी की जो भी सिचुएशन हो, जो भी उतार चढ़ाव हो, उसमें जो है आप अल्लाह ताला की रहमत और बरकत को महसूस करेंगे। आप इस चीज़ से अपने आप को बाहर तो नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि ज़िंदगी जो है मौत और हयात और इसके बीच की सारी चीज़ें आपके लिए इम्तिहान है। तो इम्तिहान तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उस इम्तिहान में अगर आप के अंदर ईमान है और आपके ताल्लुकात अच्छे हैं अपने माँ बाप के साथ और अल्लाह सुब्हान ताला के साथ, तो उस इम्तिहान में आप जो है साबित कदम रहेंगे और इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। तो यही एक तीसरा पॉइंट था जो मैं बताना चाह रहा था कि हार्ड वर्क, किस्मत और माँ बाप की दुआ। ये तीसरा पॉइंट है, माँ बाप की दुआ। इसके लिए जो है आप काम करें और अपनी ज़िंदगी में इस लायक अपने आप को बनाएं कि आपके माँ बाप आपके लिए दुआ कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।